हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अरे ये क्या किया आपने अभी? क्या? छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए, तार छोड़िए, तार निकाल रहे हैं। कैमरा की तार नहीं लगा सकते। आप हाथ नहीं लगा सकते। बताओ कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाइए, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जाए। बोल दीजिए, ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है यूपी में, देखिए। बोलने करो, बोलने करो। इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए। भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आदत लगी थी। इनकी शक्ल लीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में। फाड़ने की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये। बिना महिला की गाड़ी में बिठा दिया गया यहाँ भरकर। ये है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला के बिठाया गया। और अब देखिए खानापुर्ती, अब आ रही है महिलाएं। बहुत बड़ी ये खबर है कि डीएम और एसपी पर कार्रवाई होगी। लगातार एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा था डीएम और एसपी से और हमारे संवाददाता रणवीर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, बताइए किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या सरकार अब कैसे जागी है कि इन लोगों पर कार्रवाई की सुध ली है? जी देखिए, लगातार इस मामले में जिस तरह से सरकार दबाव पर है और एसपी और डीएम की जो भूमिका थी, उस भूमिका को लेकर सरकार ने रिपोर्ट मांगी, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जी बता रहे थे। और आपको बताऊं कि इस मामले में जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई है, लगातार लापरवाही पर लापरवाही जो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। पहले लड़की के मामले में जिस तरह से देर से एफआईआर, सही धाराओं में देर से एफआईआर लिखी गई और उसके बाद दिल्ली में जब मौत हो गई, मौत होने के बाद रात में जिस तरीके से अंतिम संस्कार कराया गया था, उसको लेकर के जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे। और ये दबाव लगातार सरकार पर था कि कार्रवाई करे। रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मांगे जाने के बाद हम लोग जिस तरह से ऊपर के कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों के मुताबिक शाम तक या देर शाम तक कार्रवाई होगी। डीएम, एसपी समेत वो अधिकारी जो भी इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभव है सस्पेंड किया जाए। तो ये जिला प्रशासन पर सवाल ये भी है, क्या योगी जी के ट्वीट का भी असर माना जाए? योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट आया अभी कि महिलाओं का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म करेंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो माने है कि पुलिस कर्मियों पर भी अब कार्रवाई होगी? देखिए, मुख्यमंत्री का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना में जिस तरीके से एक माहौल बना, कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, मीडिया में लगातार खबरें चल रही है, सोशल मीडिया पे लोग सरकार को घेर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ट्वीट ये भरोसा दिलाने के लिए कि सरकार लोगों के साथ है, बेटियों के साथ है, महिलाओं के साथ है, ये बताता है कि सरकार अब एक्शन लेने की तैयारी में है। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करें और सीधा सीधा उन्होंने लोगों से एक तरह से अपील की है कि लोग भरोसा करें सरकार की, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी। और हाथरस का मामला जो है, उस मामले में अब चूंकि जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा सरकार भुगतेगी, तो सरकार अपने सर पे ना लेने की जगह अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। संभव है शाम तक या देर शाम तक कार्रवाई होगी, सस्पेंशन होगा और जिलाधिकारी, एसपी समेत जो भी जिले के ऐसे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो इस मामले में सीधे तौर पर लापरवाही के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, उनको हटाया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। इस तरह की पूरी गुंजाइश बन रही है। और मुख्यमंत्री का ट्वीट अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री के ट्वीट में साफ बड़ी बात कह रहे हैं, लोगों से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि दोषियों के अलावा वो पुलिसकर्मी भी दोषी है और उन पर भी एक्शन हो सकता है। रणवीर, और वो भी आज शाम तक। देखिए, इसमें जो शब्द है, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। यानी कि जो अपराधी हैं उनके बारे में सरकार एक्शन लेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को सुनवाई करने के लिए सरकार ने परिवारों को आश्वासन दिया है और इसके बाद इन्होंने एक ऐसा दंड देने की बात कही है जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। तो सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हाथरस के मामले में यूपी की सरकार किसी तरह से भी एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगी। परिवार को आश्वासन मुख्यमंत्री ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पीड़िता कहीं न कहीं रणवीर कि पूरा न्याय मिलेगा और फास्ट ट्रैक। जी
रणवीर, सवाल, सॉरी माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये, चूंकि आप कह रहे थे कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं रोष है, तो ये जानना चाहूंगी जब लखनऊ से कोई रिएक्शन आता है किसी राजनीतिक नेता का जो कि सरकार में मौजूद है, वो कहते हैं मीडिया पे तो कोई रोक नहीं है, मीडिया को तो आने जाने दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज पर वो तस्वीरें जब मैंने जाने की कोशिश की तो रोक दिया गया, अंजलि जाने की कोशिश कर रही है उन्हें रोक दिया गया, रविकांत को रोका जा रहा है, हम तीनों लगातार यहाँ मौजूद है। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया को हैंडल किया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं? अब देखिए, इस मामले को समझने के लिए 2 दिन पीछे चलना चाहिए। देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने फोन करके मुख्यमंत्री से जानकारी ली और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लोगों को बताई कि प्रधानमंत्री ने इस मामले की जानकारी ली है। यानी कि सरकार पर केंद्र सरकार लगातार एक तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। प्रधानमंत्री सीधे सीधे इस मामले को देख रहे हैं, उन्होंने फोन किया था। इसके बाद अगर मीडिया को रोकने की बात करें तो सरकार ने एक चिट्ठी जारी की। उस चिट्ठी में ये कहा कि पिता पीड़िता के जो है वो आप कंटिन्यू कीजिए रणवीर, आप कंटिन्यू कीजिए रणवीर। कौन है? तो पीड़िता के पिता के नाम पर एक चिट्ठी जारी हुई और उस चिट्ठी में ये कहा गया कि पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने साइन करके कहा। रणवीर कंटिन्यू, रणवीर कंटिन्यू। तो पीड़िता के पिता ने जिस तरीके से सिग्नेचर किया था और वो प्रशासन की तरफ से चिट्ठी दी गई कि देखिए पीड़िता के पिता संतुष्ट हैं, कार्रवाई से खुश हैं, उनको आर्थिक तौर पर मुआवजा, घर की घोषणा, सरकारी नौकरी और साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा बताई है। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है और इससे वो संतुष्ट हैं। सवाल ये उठा कि अगर वो संतुष्ट हैं तो हम मीडिया वाले जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ सकते हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में पीड़िता के पिता साफ साफ बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच की वो मांग करते हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। पीड़िता के भाभी का एक आया वीडियो जिसमें वो भी मांग कर रही हैं, दबाव की बात कर रही हैं। डीएम का एक वीडियो आया जिसमें डीएम धमकी देते नजर आ रहे हैं। जो भाई दिखाई दे रहा है वीडियो में वो ठीक है रणवीर, ठीक है रणवीर। रणवीर हमारे संवाददाता है, उन्होंने बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर दी है। बड़ी खबर ये कि मानकर चलिए कि अगर सरकार वाकई सीरियस है तो आज शाम तक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बड़ा एक्शन उन अधिकारियों पर जिन्होंने इस पूरे मामले में लीपापोती की है। बड़ा एक्शन उन अधिकारियों पर जिन्होंने मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की है, एबीपी न्यूज को उसका काम करने से रोकने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज लगातार मौके पर मौजूद है। अभी भी छावनी बना हुआ है हाथरस का ये इलाका, अभी भी कोई बदलाव नहीं, लेकिन बड़ी खबर ये कि कोई कार्रवाई हो सकती। देखिए, एबीपी न्यूज की मुहिम अपना असर दिखा रही है, ये तो दिख रहा है, लेकिन जो एबीपी न्यूज की मुहिम है वो कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। एबीपी न्यूज मुहिम चला रहा है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का। न्याय के लिए एबीपी न्यूज लड़ रहा है और आगे लगातार एबीपी न्यूज की नजर रहेगी सरकार की कार्रवाई पर। सरकार आगे न्याय दिलाने में कितनी आसानी पैदा कर रही है, जो परिवार है उसकी बात को मीडिया तक पहुंचने दे रही है, नहीं दे रही है, वो परिवार क्या चाहता है ये बात सामने आती है कि नहीं आती है, इस पर नजर रहेगी एबीपी न्यूज की। बिल्कुल अंजलि, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर एक्शन हो गया। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि जो जवाबदारी जिनकी बनती है वो आखिर क्यों जवाबदारी नहीं करते। यहाँ तो वो पुलिस फोर्स लगा कर चले गए हैं। प्रतिमा, जब आप जवाब पूछने की कोशिश, आप सवाल पूछने की कोशिश करती है तो वो आपको वहाँ से निकाल देते हैं। आप रविकांत जी जब खड़े रहते हैं डीएम के घर के बाहर, घंटों इंतजार करने के बाद वो गाड़ी दौड़ा कर ले जाते हैं। जब आप ऐसी ढिलाई, ऐसा ढुलमुल रवैया दिखाएंगे तो आखिर हम कहेंगे ही ना कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, आखिर इन लोगों को संज्ञान क्यों नहीं लेती सरकार, क्यों नहीं सोचती कि क्यों इस तरह की तस्वीरें हाथरस से सामने आ रही हैं। लगातार एबीपी न्यूज ये सवाल डीएम साहब से भी पूछता रहा, क्यों प्रतिमा? सवाल तो ये भी है, जैसा कि हम कहते हैं कि संविधान ने अधिकार सिर्फ जीवित व्यक्ति को नहीं दिए हैं, मौत के बाद भी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार हमारा संविधान देता है। वो अधिकार भी उस बेटी से छीन लिया गया जब रातों रात हिंदू समाज के रीति रिवाज को दरकिनार करते हुए, छुपते छुपाते हुए, मीडिया के कैमरों से बचते बचाते हुए उस बेटी की चिता सजाई गई और जल्दबाजी में बिना परिवार को वहाँ पर शामिल कराए हुए उसकी चिता को अग्नि दे दी गई। वो मानवता का अंतिम संस्कार था अंजलि। बिल्कुल मानवता का अंतिम संस्कार था। आप कौन सी संस्कार की बात कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि परिवार ने इजाजत दी थी? परिवार ने इजाजत दी होती तो क्या आपको ऐसे चोरी छिपे अंतिम संस्कार करना पड़ता? लड़की का अंतिम संस्कार तो खैर वो था भी नहीं, तभी आज अस्थियां भी पड़ी हुई हैं। क्या ये हिंदू रीति रिवाज है? क्या हिंदू रीति रिवाज में अस्थि विसर्जन का हक नहीं दिया जाता? क्यों परिवार को नजरबंद
किया हुआ है। अगर परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार हुआ था तो ये बताइए कि अस्थियां अभी तक क्यों पड़ी हुई हैं उसी चिता पर जहां पर गुपचुप रात में जाकर चिता जला देती है। केरोसिन का वो डब्बा भी प्रतिमा वहां पर पड़ा हुआ है, वो सफेद डब्बा जिसमें केरोसिन ऑयल था। कोई जवाब नहीं है। जवाब हमारे पास है। जब आप परिवार को 200 पुलिस कर्मियों की निगरानी में बंद कर देंगे, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर देंगे, घर वालों का फोन जब्त कर लेंगे और उनको ये धमकाएंगे कि अगर मीडिया से बात की तो देख लेना भैया, तो ये अगर आप करेंगे तो परिवार की हिम्मत है क्या कि आपको पास कर सके? मीडिया को तो आप जाने नहीं दे रहे, जिसके पास कैमरा है जो तस्वीरें ले लेगा, तो उन घर वालों की क्या विसाख कि वो आपको पार कर जाए, 200 पुलिस कर्मियों को पार करते हुए अपनी बेटी की अस्थियां चुन सके। अस्थियां रविकांत जी, हिंदू रीति रिवाज से अगर परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार हुआ था, चिता की आग ठंडी हो गई, अभी तक अस्थियां नहीं उठाई गई। लेकिन उससे पहले आपको हम ये भी दिखाते हैं परिवार की जुबानी, आप सुनिए कि सच्चाई क्या है। अस्थियां अभी तक क्यों चिता पर पड़ी हुई हैं? डर कर भाग गए थे? कैसे भागे थे? बाहर कैसे आए? अभी कैसे आए बाहर? अबे तो पुलिस वाले डोलने हैं, भीतर घुसने नहीं दे रहे, इसीलिए हम यहाँ पर डोले। नहीं तो जब आप घर से बाहर आ रहे थे वहाँ बहुत सारी पुलिस है, पुलिस ने रोका आपको? पुलिस ने रोका था। कहाँ जा रहे हो? हमने तो कहीं चारा काटने जा रहे हैं, इसी बहाने से। तो चारा काटने जाने बोल को जाने दिया? हाँ, जाने दिया। फिर उसके बाद आप कैसे आए बाहर? फिर हम खेतों में आ गई। खेतों में आए? जब खेतों में उस बाड़े में से आए जहाँ पर तार लगी हुई थी, और जब ये दीदी आपको वहाँ पर मिली, वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका? नहीं, माँ नहीं रोका। हाँ? माँ नहीं रोका था। आप छुप के भागे? हाँ, छुप के भागे थे। माँ तक भागा था, मीत तक पुलिस ने रोना आया था। हम खेतों में दबक गए थे, पकड़ने को भागी थी पुलिस। घर में किसी के पास मोबाइल है? घर में किसी के पास मोबाइल नहीं। सबका मोबाइल कहाँ गया? कौन ले गया मोबाइल? पुलिस वालों ने छुड़ा लिया है सबका मोबाइल ले गया, सारे रिश्तेदारों का? हाँ, सबका रिश्तेदारों को नहीं आने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। आप लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे? किसी से बात, अभी कोई तकलीफ पहुंचानी हो, आप लोग के पास कोई जरिया नहीं है बात करने का? कोई नहीं है। हम फोन में वीडियो बना के भेज रहे थे, तो उनने फोन छुड़ा लिया था हम पे से। क्या बोल कर की वीडियो भेज रहे हो? हाँ, वीडियो भेज रहे हैं। यही बात वीडियो जो डीएम साहब का आ गया ना, ये उसकी मिर्ची है। तो अंदर पुलिस अभी भी है? अभी भी है, 76 पर। कितने लोग हैं अंदर? कितने पुलिस वाले बेटा? 150-200 होंगे। 150-200 पुलिस वाले घर पे? हाँ। घर पर है? हर रास्ता बंद कर दिया? सब रास्ता बंद। क्या हालात है? आप रोकिए, पुरजोर कोशिश कीजिए, बल का प्रयोग कीजिए, जो करना है कीजिए। एबीपी न्यूज सवाल पूछेगा। जिम्मेदार पत्रकारिता करते हैं, करते रहेंगे, विश्वसनीय खबरें आप तक पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहेंगे, और इस पूरे मामले में संवेदनशील तरीके से कवरेज एबीपी न्यूज लगातार कर रहा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ शोर मचाना नहीं है, हमारा मकसद है पीड़ित के घर तक जाना, उनकी आवाज देश के सामने लाना, और इसी की कोशिश हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बिल्कुल प्रतिमा, डटे हुए हैं हम इतने दिन से, सुबह से कई घंटे हो गए हैं, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे। आज हम जाएंगे पीड़ित परिवार के पास और हम उनसे बात करके रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सबके सामने आए। क्यों उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये वो सवाल है जो लगातार यहाँ के पुलिस प्रशासन से हम पूछ रहे थे, लेकिन वो भागते नजर आ रहे थे, वो कैमरों से नजरें चुराते नजर आ रहे थे। और यही वजह है कि शायद सरकार भी जागी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि किस तरह की गुंडागर्दी कह ले या इसको तानाशाही कह ले, आप धक्के मारकर एक महिला को, एक पत्रकार को जो अपना काम कर रही है, आप धक्के मारकर उसको ले जा रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं कि आपको ले जाया जाएगा जेल। ये तमाम सवाल है जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है। प्रतिमा, अब चलिए, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है एक बार फिर से पूछना होगा एबीपी न्यूज को वो सवाल जो सुबह सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही उठाया, और अब भी एबीपी न्यूज ही उठाएगा। सवाल ये कि मीडिया को जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? क्या हो रहा है? चलिए, आइए, क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? कोई ऑर्डर आया? नया ऑर्डर आया कोई? आज हम लोग मार्च कर ही रहे हैं। नया ऑर्डर आया? नया ऑर्डर आया? चलिए, आइए, यहाँ से आइए, कोशिश करते हैं। ये देखिए, सर्कस जारी है, सर्कस जारी है। जाने दीजिए ना सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? चलिए, जाने दीजिए। मैम हटिए ना, विनम्रता ड्यूटी है ना, हमारी ड्यूटी तो आप करने नहीं दे रहे। तो हमारी ड्यूटी आप नहीं करने दे, तो हमारी ड्यूटी आप नहीं करने, तो आप हमारी ड्यूटी आप हमारी रोक रहे हैं, हमारी रोक रहे हैं। भड़क क्यों रहेंगे? हमारी रोक रहे हैं करने दे। हमारी ड्यूटी का क्या है? हम इनको ड्यूटी करने से कब रोक रहे हैं? हम आपको ड्यूटी करने से तो रोक नहीं रहे। आप भी लोग कह रहे थे ना, इनसे ही कह रही थी आपकी टीम कि आप चोर रास्ते से जा रही है। अरे वो चोर रास्ता था, तो ये तो सीधा रास्ता है,
यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों मैडम यहाँ से आप लोग क्यों नहीं जाने दे रहे? ये तो चोर रास्ता नहीं है ना मैम। क्या देखिए इस तरह की तस्वीरें रविकांत जी कब से देख रहे हैं, कब से कोशिश कर रहे हैं हम लोग? लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, बावजूद इसके क्यों प्रशासन चुप है? मुख्यमंत्री ट्वीट कर देते हैं कि बेटियों की सम्मान की रक्षा होगी, लेकिन क्या इसी तरीके से रक्षा होगी कि बेटी का जो परिवार है, पीड़ित का जो परिवार है, उसकी आवाज को आप आगे नहीं आने देंगे? हम जो इस समय कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पीड़ित परिवार को। सुषमा जी को ऑर्डर मिला, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। देखिए यहाँ पुलिस से हमारे कैमरा को पीछे रोक लिया गया है, आगे वो डंडे लेकर पुलिस वाले खड़े हो गए हैं। तस्वीरें दिखाइए रवीश पांडे जी, आगे उनको कैसे रोक लिया गया है कैमरामैन को, और यहाँ पे हमें कैसे सुरक्षा घेरे में रख लिया गया है। भाई हमें किसी बात का खतरा नहीं है, हम तो बस पीड़ित परिवार से पूछना जानना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सुषमा जी अब तो बहुत देर हो गई, कम से कम आप तो हमको बताएंगी ना मैडम, कब जाएंगे? बहुत देर हो गई मैडम। हाँ, एएसपी सर बता गए। एसपी सर क्या बता गए? वो तो वही बता रहे जो आप सुबह से हमें कल से बता रही हैं मैम। 10 घंटे हो गए मैडम, 10 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। ये देखिए यहाँ पर कोशिश हम कर रहे हैं, और प्रतिभा मिश्रा यहाँ खड़ी है और हम आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए पुलिस की चहलकदमी देखिए जरा, किस तरह से हमें रोकने की बार बार कोशिश की। ठेलेंगे भी, ठेल भी रही हैं आप। सुषमा जी आप ठेल रही हैं, सुषमा जी ये ठेल रही हैं। ये तो धक्का दे रही है मैम। अच्छा सुनिए, आज तो गांधी जयंती है मैम, आज बड़े प्यार से बात करते हैं मैम। चलिए आज बड़े प्यार से बात करते हैं मैम। लाठीचार्ज हो रहा है, यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, क्या यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है? ये देखिए पुलिस जो है, प्रतिमा अलग राजनीतिक दल यहाँ आकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये देखिए, हमें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आपकी जवाबदेही तय होगी। बात यहाँ पीड़िता के परिवार की है, बात यहाँ मीडिया के अधिकार की है। क्या कर रही है मैडम आप, क्या कर रही है? सुषमा जी जाने दीजिए। वो क्या सुषमा जी, आज तो गांधी जयंती है। नहीं है मैम, आज डंडे नहीं, आपको गले लगाकर आपसे विनम्र निवेदन कर लूँ, हाथ जोड़कर तो असर नहीं हुआ। सुषमा जी चले जाने दीजिए। नहीं, क्यों मैडम, क्यों? आपको भी पता है गलत हो रहा है, आपको भी पता है। हमें आपका कहना है ये आपकी ड्यूटी है, तो आप हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रही ना। आप हमारे साथ चल पड़िए मैम, आप हमारे साथ चलिए, हम चलते हैं, हम बात करेंगे, आपकी मौजूदगी में बात करेंगे। आपकी आंखों में दिख रहा है कि आपको जो हो रहा है ठीक नहीं लग रहा है। आप बस चलिए, हमें ले चलिए, हमें बात करा के वापस यहाँ तक ले आइए, हम रास्ते में कहीं और नहीं जाएंगे। चलिए मैम, सुषमा जी चलिए अंदर चले, 1 किलोमीटर की दूरी है, बहुत आराम से पूरी हो जाएगी। चलिए सुषमा जी, मुझे यहाँ ड्यूटी करनी, जहाँ मेरी ड्यूटी लगी। तो अब आप हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रहे ना मैम, हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रहे ना मैम। क्या विनम्र निवेदन कर रहे हैं मैम, आपसे सुबह से गुजारिश कर रहे हैं। आप चाहती हैं कि हम लोग जाए अंदर, मतलब आप ये कहना चाहती है मैम कि हम लोग जाए अंदर? कुछ नहीं, लेकिन फिर क्यों? आपने कहा कि आपके हाथ में होता है, किसके हाथ में है मैम ये तो बताइए? आपने कहा आपके हाथ में होता है तो आप भेज देते आपको रोकने का। नहीं, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, तो किसने कहा है, किसने कहा है मैम? इंसाफ दिलाने की कोई बात नहीं। जाने दीजिए, कितनी सुबह से कोशिश कर रहे हाथ जोड़ रहे हैं, जाने दीजिए। तो एबीपी न्यूज पूछ रहा है बुनियादी सवाल, वो सवाल जो चुभते हैं लेकिन सच होते हैं, और कैसे एबीपी न्यूज के सवालों पर चुप्पी साधी गई, देखिए जरा। एबीपी न्यूज के सवालों से खलबली। 2 आरोप आपके ऊपर बड़े हैं सर, उसका जवाब दे दीजिए। एबीपी न्यूज के सवालों से भागे डीएम। आप धमका रहे हैं सर, जवाब देके जाइए कम से कम। सर आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूँ। एबीपी न्यूज के सवाल पर खामोश एडीजी। छुपाया जा रहा है, ऐसा कौन सा राज खुल जाएगा हमारे अंदर जाने से सर? एबीपी न्यूज के सवाल पर चुप एसडीएम। बताइए। एबीपी न्यूज के सवाल से भागे एएसपी। पट्टी जो बंदी है, मास्क रूपी पट्टी सर, अरे ऐसे कैसे सर? वन वे कम्युनिकेशन, ये क्या बात? आपने
कहा आपके सवाल लूंगा। एबीपी न्यूज के सवाल से बौखलाई पुलिस। मैं सुनिए मेरी बात, मैंने आपको कह दिया राइट नाउ मैं कोई सवाल नहीं लूंगा। मोबाइल क्यों छीन लिए गए ये बताइए, एसआईटी की जांच हो रही, मोबाइल क्यों छीन? सवाल नहीं लूंगा। न रुकेंगे न झुकेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। 83 वाले नंबर पर दे दीजिए। तो ये तमाम सवाल एबीपी न्यूज जो लगातार पूछ रहा है, लगातार ग्राउंड जीरो से पूछेगा। हमारे तमाम सहयोगी भी यहाँ से आकर अभी जुड़ेंगे और इन्हीं सवालों को बुलंद करेंगे। हमारे सहयोगी सुबह से प्रतिमा मिश्रा यहाँ पर मौजूद है, रविकांत जी यहाँ पर मौजूद है और हम ये तमाम सवाल उठा रहे हैं एबीपी न्यूज के जरिए। एबीपी न्यूज से हम ये इस माध्यम से ये हर किसी से ये सवाल पूछेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे हर उस जिम्मेवार शख्स से जिनको इन सवालों के जवाब देने हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, लगातार रस्सियों से, लाठी डंडों से हमारे आसपास घेरा कर दिया गया है। हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जाने नहीं देंगे ये बात पुलिस के अधिकारी बता कर गए। रविकांत जी देखिए, जवाब किसी भी चीज का नहीं है, न तो सवालों का जवाब है और न जो परिवार है उसकी सुरक्षा का, उसकी जो वो जो पूछ रहा है, जो अपनी बात कहना चाहता है। आपने देखा कि एक छोटा बच्चा अंदर से बाहर आया, परिवार से जुड़ा हुआ, वो आपको जानता था, पहले भी आपसे मिला था। उसने आकर के आपसे जिस तरीके से बातें की, उसने कहा कि हमारे घर को लगभग बंधक बना दिया गया है। उसने कहा कि हमारे सारे घर के सभी सदस्यों का मोबाइल ले लिया गया है। ये क्या करना चाहती है पुलिस? ऐसा कहीं होता है? आप क्राइम रिपोर्टिंग इतने दिन से कर रहे हैं, घर के एक एक सदस्य का मोबाइल ले लिया जाता है, रिश्तेदारों का मोबाइल ले लिया जाता है। पीड़ित परिवार के साथ तो आप दोषियों जैसा सुलूक कर रहे हैं, आरोपियों जैसा भी नहीं। 200 पुलिसकर्मी भेजने की जरूरत क्या पड़ी डीएम साहब? आपने नहीं भेजा तो मौके पर आइए, पुलिस वालों को बोलिए कि उस घर को खाली करें। वहाँ पर आरोपी नहीं है, वहाँ पर अपराधी नहीं है, वो तो पीड़ित पक्ष है, वो तो पहले ही प्रताड़ित है। कितना और प्रताड़ित करेंगे? 200 पुलिसकर्मी वहाँ करके कौन सी दबंगई दिखा रहे हैं? कौन सा डर पैदा कर रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप जाने दीजिए हमें, आप हम लोग को जाने दीजिए। हमें रास्ता चाहिए और पुलिस हमें रास्ता नहीं दे रही है। सुबह के हमारे प्रयास को असफल करने की कोशिश की, लेकिन वो तस्वीर सबने देखी, आप हमें वहाँ फेल नहीं कर पाए। एबीपी न्यूज ने हर तस्वीर दिखाई। देखिए, 11 घंटे हो गए, 11 घंटे से हम लगातार पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने वाले सारे सवाल उठा रहे हैं। वो सारे सवाल जिससे न्याय हो सके, सबूत जो मिटाए गए हैं उनको क्यों मिटाया गया ये सवाल है। अभी प्रशासन क्या कर रहा है ये सवाल है। अंदर क्या हाल है, पीड़ित परिवार का क्या हाल है, वो चाहता क्या है? आपकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ है, आप किसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं? आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। ऑर्डर लिखित में है या नहीं है? आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। पीड़ित क्या घर पर इतनी सारी पुलिस क्यों लगाई गई है? आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मीडिया को आप किस अधिकार से रोक रहे हैं? आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जवाब देते बनेगा तब तो देंगे आप। बिल्कुल, परिवार को बंदी बनाकर रखा है। जवाब कहाँ से आएगा? जब कोई यहाँ दिखेगा, कोई कैमरा के सामने आना चाहेगा। एक साहब आए, एक अधिकारी आए, रटी रटाई स्क्रिप्ट दी, जो कि अभी हम इन मैडम से पूछेंगे ना, सुषमा जी से। इनको कल से ये बात पता है कि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अधिकारी तो यही बताकर चले गए प्रतिमा, लेकिन आज एबीपी न्यूज इसी रास्ते को उत्तर प्रदेश सरकार से खाली करवाएगा, उत्तर प्रदेश प्रशासन से खाली करवाएगा, हाथरस प्रशासन से खाली करवाएगा और जाएगा अंदर उस पीड़ित परिवार से बात करने जो चाहता है कि मीडिया तक उनकी आवाज पहुंचे। क्यों उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये वो सवाल है जो हम लगातार उठा रहे हैं और ये आवाज जो है हम बुलंद करते रहेंगे। रविकांत जी, देखिए, ये बात की आवाज को दबाया जा रहा है, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सबूत कह रहे हैं। अंदर से बच्चा आ रहा है ये बात कहने के लिए, खेतों से कहां से छुप करके आ रहा है, पुलिस उसे रोकती है, लेकिन वो किसी तरीके से आता है और अपनी बात कहता है कि हमारे परिवार के एक एक सदस्य का मोबाइल ले लिया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो अपनी बात किसी तरीके से कहने आया है और उसको डर है कि वापस जाएंगे तो पुलिस कुछ कर सकती है उसके साथ। ये सारे सबूत हैं, इसके बावजूद ये सारे सबूत हमने दे दिए हैं, उसके बावजूद अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है, सरकार नहीं जाग रही है, तो क्या कहा जाएगा इसे? ये लॉ एंड ऑर्डर है। तो पर ही कार्रवाई करनी होती प्रतिमा, तो ये क्या इस तरह से पहरा बिठाते? अगर सबूत ही सच बता रहे हैं तो क्या इस तरह से पहरा लगाने की जरूरत होती? डर क्यों रहे हैं ये पुलिस वाले? वो पीड़िता अपनी मृत्युशैया पर बोलते हुए गई है कि मेरी आबरू को लूटा गया है, मेरे साथ बलात्कार किया गया है। क्या सबूत चाहते हैं आप?
जो मर गई ये कहते हुए कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है उतना काफी नहीं है। आप अगर ये कह रहे हैं कि इस मामले में आपको सबूत नहीं मिले तो आप आरोपियों का ही पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसीलिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सवाल एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है, आगे भी उठाता रहेगा। सवाल यहीं पर इसी तरह से हमारे साथ खड़ा हुआ है। इस सवाल को हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक कि हमें जवाब नहीं मिल जाता कि आखिर अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, रास्ता क्यों रोका हुआ है, मीडिया से किस बात का डर है। एक माइक और एक कैमरा लेकर ही जाएंगे सिर्फ, लेकिन अपने सवालों के जवाब हमें चाहिए। और यही वजह है कि लगातार एबीपी न्यूज पूछ रहा था और आखिरकार सरकार को इतना तो कहना ही पड़ा, प्रशासन को इतना तो कहना ही पड़ा कि डीएम और एसपी के खिलाफ जांच भी होगी और जरूरत पड़ने पर जो भी कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन इतनी देर से क्यों जागी सरकार? और ये तमाम सवाल जो रविकांत जी हम सुबह से खड़े कर रहे हैं, उसके बावजूद ये जो घेरा है पुलिस का, ये कम नहीं हुआ। 200 पुलिस वाले एक छोटे से घर को अंदर घेर कर खड़े हैं। नजरबंद है पीड़ित का परिवार। देखिए, निश्चित रूप से इसे नजरबंद ही कहा जाएगा। परिवार को डिटेन कर लिया गया है, धमकाया जा रहा है और अभी भी जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला है वो चल रहा है। इतनी शर्मनाक घटना ही नहीं है, बहुत कारुणिक कहानी है ये, बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये, क्योंकि इसमें एक पीड़ित परिवार के साथ न सिर्फ इतना बड़ा हादसा होता है बल्कि उसकी बेटी की अस्थियों को भी चुनने नहीं दिया जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद क्या होगा कि किसी परिवार के लिए इतना बड़ा हादसा हो, उसके बाद वो अपनी बेटी के फूल भी न चुन सके। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है और ये मुहिम चलाता रहेगा। प्रतिमा मिश्रा, सवाल यहाँ हर इस देश की हर बेटी का है, केवल हाथरस की बेटी का नहीं है, क्योंकि आजादी के इतने साल भी बेटियां आजाद नहीं है। न हम घर से बाहर निकलकर सड़क पर चल सकते हैं, शाम होने के बाद तो सवाल ही नहीं। और आजादी चाहिए इस देश की बेटी को, बलात्कार से आजादी चाहिए, छेड़खानी से। और देखिए, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, इसीलिए शायद असर होना शुरू भी हो रहा है। शायद ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहेगा किस हक से रोका जा रहा है, कौन से ऑर्डर के तहत रोका जा रहा है, क्या है अंदर जो हम बाहर ले आएंगे, कितना पर्दा डालेंगे। एबीपी न्यूज पर्दा उठाता रहेगा पर्दा लगातार। बिल्कुल यहाँ पर ये चलता रहेगा।